We have been looking at the earthly life of Jesus Christ our Lord as our example. और हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के जीवन को देख रहे हैं कि वो हमारा उदाहरण है। God sent him to earth not only to die for our sins but to demonstrate to man how God wants man to live. परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा ना केवल हमारे पापों के लिए मरने के लिए बल्कि मनुष्य को इस बात को दर्शाने के लिए कि परमेश्वर कैसा चाहता है कि मनुष्य कैसे जिए। Came to earth to show that. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमें ये दिखाने के लिए आया। And primarily he showed it by his life of humility. और प्राथमिक तौर पर यीशु ने हमें ये अपने नम्रता के जीवन से दिखाया। But we have been looking at the fact that he was also tempted like us in all points. पर हम इस सत्य को भी देख रहे हैं कि वो हमारी ही तरह सब बातों में परखा गया And overcame every temptation that man can ever face. और उसने हर उस प्रलोभन पर जय पाया जिसका कोई मनुष्य कभी सामना करेगा। The earthly life of Jesus was something in which the Father allowed him to face all types of difficult circumstances and situations in which he was exposed to every single temptation that human beings would ever face. जो यीशु मसीह का पृथ्वी का जीवन था वो ऐसा कुछ था जिसमें पिता ने उसको अनुमति दी कि वो सब प्रकार के अलग अलग परिस्थितियों का अलग अलग प्रकार की घटनाओं का सामना करे, जहां हर उस प्रलोभन का वो सामना कर सके जो अन्य मनुष्य जिसका सामना करते हैं। He did not face all the circumstances we face. That would उसने हर परिस्थिति का सामना नहीं किया जिस परिस्थिति का सामना हम करते हैं, be impossible. क्योंकि ये असंभव होता। But in different circumstances, he faced the same temptations that we face. पर अलग अलग परिस्थितियों में उसने वही प्रलोभनों का सामना किया जिन प्रलोभनों का सामना हम करते हैं। Temptations to irritability, to anger, to bitterness, to jealousy, to the love of money, sexual temptation, and every single thing that we are tempted by. उदाहरण के तौर पर चिढ़ आने का जो प्रलोभन है, गुस्से का प्रलोभन, कड़वाहट या जलन का प्रलोभन, पैसे का प्रेम या यौन संबंध का प्रलोभन, हर एक चीज जिससे हम भी प्रलोभित होते हैं, जिससे हम भी परीक्षा में पढ़ते हैं। He was tempted and he overcame. उसकी उनमें से हर एक प्रलोभन का उसने सामना किया, वो प्रलोभित हुआ और उसने विजय प्राप्त किया। And that is why the Bible says that he can sympathize with us. और इसी वजह से बाइबल हमें बताती है कि वो हमारे साथ सहानुभूति रख सकता है। And right from the beginning of time, Satan has always told man that God's commands are difficult to obey, if not impossible. और बिल्कुल समय के शुरुआत से ही शैतान हमेशा से मनुष्य को यही बताते आया है कि परमेश्वर की आज्ञाएं मानना बहुत कठिन है या वे नामुमकिन है। And the earthly life of Christ was a proof that every command of God can be obeyed. और मसीह का जो पृथ्वी का जीवन है वो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर की हर एक आज्ञा मानी जा सकती है। Now, if Jesus proved that in his person as God, अब अगर यीशु मसीह ने इस बात को परमेश्वर होने के नाते साबित किया होता तो then it would not disprove the devil's lie. फिर इससे शैतान का जो झूठ है वो गलत साबित नहीं होता। It would only confirm it by saying, well, only someone who is God can keep those commandments and live up to those standards. क्योंकि इससे तो यही पुष्टि हो जाती कि हाँ देखो, केवल वही व्यक्ति जो परमेश्वर है वही इन आज्ञाओं को मान सकता है और वही इन मापदंडों के अनुसार जीवन जी सकता है। But an ordinary man with the resources he has can never live up to those standards. पर एक साधारण मनुष्य जिसके पास जो संसाधन उसके पास उपलब्ध है उससे तो वो कभी इन मापदंडों तक नहीं जी सकता। And a lot of Christians believe that Jesus Christ did not overcome this as a man, but as और कई मसीही यही विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने इन प्रलोभनों पर विजय एक मनुष्य के तौर पर नहीं प्राप्त की, God. बल्कि परमेश्वर के नाते उसने प्रलोभनों पर विजय प्राप्त किया। And they don't realize it. They're just endorsing the devil's lie that
और ये वो इस बात का एहसास नहीं होता उन्हें कि जब वे इस बात पर विश्वास करते तो वे शैतान के झूठ को समर्थन कर रहे हैं। God's commands are impossible for man to obey. और शैतान का झूठ ये है कि परमेश्वर की आज्ञाएं मनुष्य को मानना असंभव है। But if you read the scriptures carefully and you come to it with an unprejudiced mind, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो, और अगर आप बाइबल को बिना किसी पूर्व धारणा के पहले से अपना मन न बनाते हुए अगर बाइबल को पढ़ने लगो तो you will see the scriptures very clear that Christ was tempted like us in आप देखोगे कि मसीह बिल्कुल हमारे ही तरह परखा गया, every point, in every point and like us. सब बातों में वो हमारे ही तरह परखा गया और सब बातों में परखा गया, And yet never sinned, और उसके बावजूद उसने कभी पाप नहीं किया, thereby proving that the devil's a liar, और इसके द्वारा उसने साबित किया कि शैतान एक झूठा है। that God's commands are impossible to keep. जब शैतान कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं मानना असंभव है तो Every command of God can be kept by the grace that He supplies us as men. परमेश्वर की हर एक आज्ञा मानना संभव है उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर हम मनुष्यों को देता है। And that is the testimony that we need to see in the earthly life of Jesus Christ, by which we can have faith. और यही गवाही है जो हमें ज़रूरत है कि हम यीशु के पृथ्वी के जीवन में इस गवाही को देखें और उसके द्वारा हमें विश्वास प्राप्त होगा। When the Bible says in Hebrews 12 and verse 2 that Jesus is the author and finisher or perfecter of our faith. जब बाइबल हमें इब्रानियों 12:2 में कहती है कि यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, तो It is by looking unto Jesus that we find that faith coming into us, that we too can live the type of life He lived. और ये यीशु को देखने के द्वारा है कि हमें हमारे अंदर वो विश्वास आता हुआ हम पाएंगे कि हम भी वही जीवन जी पाएंगे, उसी तरीके का जीवन जो यीशु जीता था। In our earthly life, we considered once before that God made man of the dust of the ground and breathed into him the breath of life. So he हमारे पृथ्वी के जीवन में हमने पहले भी एक बार देखा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को धूल से या इस पृथ्वी के मिट्टी से बनाया और उसमें अपने श्वास को फूंका, has two pulls, one और इसी वजह से मनुष्य के अंदर दो तरीके के खिंचाव है, downward and one upward. एक नीचे की तरफ खींचने वाला खिंचाव और एक ऊपर खींचने वाला। And when Jesus came to earth in a human body, और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक मनुष्य शरीर लेकर आया, he felt that downward pull, उसने उस नीचे की तरफ के खिंचाव को महसूस किया, but he never yielded to it. पर उसने कभी भी उसके प्रति वो राजी होकर उसने पाप नहीं किया। Material things attracted him. और जो भौतिक वस्तुएं उनका उस पर आकर्षण था, If they did not attract him like they attract us, then he could not have been tempted like us. अगर भौतिक वस्तुएं यीशु को उस तरीके से आकर्षित नहीं करती जिस तरीके से भौतिक वस्तुएं हमें आकर्षित करती है, तो फिर वो हमारी तरह परखा नहीं जाता। A lot of our temptations come through material things around us. In fact, हमारे कई प्रलोभन जो है हमारे आसपास के भौतिक वस्तुओं के द्वारा आते हैं। the very first temptation that is mentioned in relation to Jesus at the end of the 40 days in the wilderness, he was tempted throughout the 40 days. But at the end of it, three temptations are mentioned, and the first concerns material things. और यहाँ तक कि जो बिल्कुल पहला प्रलोभन जिसका बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह 40 दिनों तक उन जंगल में था, उसने कई प्रलोभनों का सामना किया, पर जो प्रलोभन लिखे गए हैं अंत में उसका पहला प्रलोभन भौतिक वस्तुओं के बारे में ही है, Food for the body. और शरीर के लिए भोजन। And what we see there is that he was hungry just like any man would be hungry after fasting for 40 days. और वहाँ हम देखते हैं कि वो भूखा था, बिल्कुल किसी अन्य मनुष्य के साथ जो 40 दिन उपवास करने के बाद भूखा होता। But he would not yield to the pull downwards of his body. पर वो अपने शरीर के नीचे की ओर जो खिंचाव था उसे वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। If the Father did not give him permission to use that God-given power to turn stones into bread, अगर पिता उसे जब तक अनुमति नहीं देता कि वो परमेश्वर की ओर से दी गई उस सामर्थ का इस्तेमाल करे जहां वो पत्थरों को रोटी में बदल सकता था, पर जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे वो नहीं उसका इस्तेमाल करना चाहता था। Jesus would never use
a God-given power for personal benefit. और यीशु मसीह कभी भी परमेश्वर की दी हुई किसी सामर्थ का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं करता। And here, even though his body demanded it, he said no. और यहाँ हालांकि उसका शरीर उसके लिए मांग रहा था, उस फायदे को मांग रहा था, पर उसने नहीं कहा। His attitude to material things, we see, is an example for us. और यीशु मसीह का जो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो रवैया है, हम देखते हैं कि वो हमारे लिए एक उदाहरण है। Because so many of our temptations come in this realm of the pulls that come upon our body. क्योंकि हमारे कई प्रलोभन हमें इसी क्षेत्र में आते हैं कि हमारे शरीर में जो अलग अलग खिंचाव हम महसूस करते हैं, उसी के द्वारा हम प्रलोभित होते हैं। Paul says in 1 Corinthians in chapter 9 that it's possible for even someone like him who preached such a high standard of God's word और पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में कि पौलुस तक के लिए ये संभव है, विशेषकर उसने जिसने परमेश्वर के वचन का इतने ऊंचे मापदंड का प्रचार किया, to run in the race, meaning preach to others, encourage others, and yet be disqualified if he doesn't keep the rules of the race. और पौलुस कहता है कि उसके लिए भी संभव है कि वो उस दौड़ में दौड़े, उसका मतलब है वो दूसरों को प्रचार करे, दूसरों को प्रोत्साहित करे, और उसके बावजूद वो निकम्मा ठहरे या अयोग्य ठहरे अगर वो उस दौड़ के नियमों का पालन ना करे तो। He says there are people who compete in races and get disqualified at the end because they haven't kept the rules. और वो कहता है कि ऐसे लोग हैं जो किसी दौड़ में दौड़ने लगते हैं और अंत में अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। And he's speaking particularly about the passions in the body. और यहाँ वो विशेषकर जिक्र कर रहा है या बात कर रहा है हमारे शरीर की लालसाओं, अभिलाषाओं के बारे में। A person can do so many things for the Lord. He can be very active and do a lot of Christian work. एक व्यक्ति प्रभु के लिए कई चीजें कर सकता है, वो बहुत सक्रिय होगा और बहुत सारा मसीही काम वो करता होगा। But if he does not yield, if he does not overcome the desires within his body, it says he will be disqualified. पर अगर वो अपने शरीर की इच्छाओं पर, लालसाओं पर जय नहीं प्राप्त करेगा तो वो अयोग्य बन जाएगा। Read to you 1 Corinthians in chapter 9 मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय and verse 25. और उसका 25वां वचन। Everyone who competes in the games, in athletic games, exercises self-control in all things. और यहाँ लिखा है हर एक पहलवान, मतलब जो किसी भी खेल में खेलने वाला खिलाड़ी हो, हर एक खिलाड़ी सब प्रकार का संयम करता है। They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। And therefore I run in such a way as not without aim. I buffet my body. I treat my body as my slave. और इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटते हुए लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता और मैं उसे वश में लाता हूँ। Make it my slave. I tell मैं अपने शरीर को अपना गुलाम बना लेता हूँ। my body what it should do. मैं अपने शरीर को बताता हूँ कि उसने क्या करना I चाहिए। do not yield to it, to its demands, as मेरे शरीर की जो मांगे हैं उनके प्रति मैं उनकी बात नहीं मानता, to what it should do. और वही वो कह रहा है कि हमें करना है। Otherwise, he says, if I don't make my body my slave, और वो कह रहा है कि मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर मैं अपने शरीर को अपना गुलाम नहीं बनाऊं, अपना दास नहीं बनाऊं तो, listen to this. अब इसे ध्यान से सुनिए, A person who does not make his body and the bodily passions his slave, जो व्यक्ति अपने शरीर को और अपने शरीर की लालसाओं को अपना गुलाम नहीं बना लेता, even if he preaches to others, will be finally disqualified. और अगर वो दूसरों को प्रचार भी करे वो आखिरी में अयोग्य बन जाएगा। It's a very high standard that God expects from those who preach His word. और एक बहुत ही ऊंचा मापदंड है जो परमेश्वर अपेक्षा करता है उन लोगों से जो उसके वचन का प्रचार करते हैं। And that is why it is important that those, particularly those who preach the word, and of course all Christians, need to keep their bodily passions under control. और इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे सब जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं और यहाँ तक कि सब मसीही, उन्हें आवश्यकता है कि वे अपने शरीर की अभिलाषाओं को नियंत्रित रखें, नियंत्रण में रखें। And that also relates to their attitude to material things like money. और
इसमें ये भी बातें आती है कि उनकी जो भौतिक वस्तु है, विशेषकर पैसे के बारे में उनका क्या रवैया है, उससे भी ये संबंध रखता है। The Lord Jesus said very clearly in Luke chapter 16 about the dangers of loving money. प्रभु यीशु ने बिल्कुल साफ तौर पर लूका उसके 16वें अध्याय में पैसे से प्रेम करने के खतरे के विषय में बताया। He said in Luke chapter 16 and verse 13, no servant can serve two masters. लूका 16:13 में प्रभु कहता है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Our holiness is tested very practically when it comes to our attitude to material things and the desires of our body. हमारी जो पवित्रता है वो बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर परखी जाती है, उसकी परीक्षा होती है जब बात आती है भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा क्या रवैया है और हमारी शरीर की इच्छाएं और उसकी अभिलाषाएं क्या है। The Bible says everything in the world, desires in the flesh, and the lust of the eyes is paraphrased in one translation as the desire to buy everything that we see. और बाइबल हमें बताती है कि इस संसार में जो कुछ भी है, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, और किसी एक भाषांतर में तो ऐसा लिखा है कि आंखों की अभिलाषा का मतलब जो भी आप देखते हो उसे खरीदने की इच्छा होना। Don't you find that desire is there in the human body to buy whatever we see? क्या आप नहीं पाते कि हमारे शारीरिक इस मानवीय शरीर में ये इच्छा है कि जो भी हम देखते हैं हम उसे खरीदना चाहते हैं। We think we need it, even if we don't. हमें लगता है कि हमें उसकी आवश्यकता है, इसके बावजूद कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। And it says here that Jesus said, you can't serve two masters. और ऐसा लिखा है कि यहाँ यीशु कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। Now we would think the two masters are God and the devil, अब हमें लगेगा कि दो स्वामी परमेश्वर और शैतान है, but that's not what he says here in Luke 16:13. पर यीशु यहाँ ऐसा नहीं कहता। लूका 16:13 में वो कहता है, He says the two masters are God and mammon. वो कहता है दो जो स्वामी हैं वो है पैसा और धन। And he was saying you must choose whom you want to serve. और यीशु कह रहा था कि तुम्हें चुनाव करना है कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। Can't love both. तुम दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। You got to hate one to love the other. तुम्हें एक से नफरत या घृणा करनी होगी दूसरे से प्रेम करने के लिए। You got to despise one to hold on to the other. आपको एक को तुच्छ जानना होगा दूसरे को थामे रहने के लिए। Now what does that mean? अब इसका क्या मतलब है? If you put God and mammon in place of those two masters, and that's what he's referring to in verse 13. और यहाँ 13वें वचन में अगर आप वो दो स्वामियों के जगह परमेश्वर और पैसे को रखो, क्योंकि यीशु इसी बात का जिक्र कर रहा है 16 अध्याय के 13वें वचन में, means is, उसका मतलब ये है if you love money, you hate God. अगर आप पैसे से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर से नफरत करते हो। Have you ever heard anyone say that? Jesus said, क्या आप you read Luke 16:13 and see whether it means anything else. क्या आपने कभी सुना है किसी को ये कहते हुए? यीशु ने इस बात को कहा। लूका 16:13 को आप पढ़कर देखिए और देखिए इसका कोई और मतलब है क्या। यही यीशु कह रहा है। If you are clinging and holding on and attached to money and earthly things, अगर आप बड़े जकड़े हुए और पैसे को पकड़े हुए और पैसे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, पैसे से लगाव है, या भौतिक वस्तु पृथ्वी की वस्तुओं से अगर आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, तो you're actually despising God. फिर आप वाकई में तो परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हो। Whereas if you cling on to God, you won't hold on to money so tightly. जबकि अगर आप परमेश्वर को जकड़ लो तो आप पैसे को इतने बंद मुट्ठी से या कस के नहीं पकड़ोगे। If you love God with all your heart, you won't be attached to money. और अगर आप पूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप पैसे से नहीं जुड़े हुए रहोगे। The point here, और यहाँ यही बात प्रभु कह रहा है, there are only two masters. केवल दो ही स्वामी हैं। And when Jesus came to earth, he recognized that. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने इस बात को पहचान लिया। Jesus handled money, and it's very important for us to understand how he handled money. यीशु मसीह ने खुद पैसे का लेन देन किया और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना कि यीशु मसीह उस पैसे के साथ कैसा व्यवहार करता था। First as a carpenter, and then as a full-time worker. सबसे पहले एक बढ़ाई होने के नाते और उसके बाद जब वो पूर्णकालीन सेवा में था उसके नाते। See, the Lord Jesus had to be an example for us in both these areas. प्रभु यीशु को हमारे लिए एक उदाहरण बनना था इन दोनों के दोनों क्षेत्रों में। Because many Christians, most Christians are actually in secular work. क्योंकि कई मसीह, अधिकतर मसीह जो है वो आम उनका कोई काम होता है, मतलब कलीसिया के बाहर, सेवकाई के बाहर उनका रोज का काम होता है।
And then there are Christians who are in full-time work. And और फिर ऐसे भी मसीही हैं जो पूर्णकालीन मसीही सेवा में हैं। Christ is an example to both. और मसीह इन दोनों के दोनों झुंडों के लिए एक उदाहरण है। Look first at his example as a carpenter. आइए पहले हम उसके उदाहरण को देखें एक बढ़ाई होने के नाते। He worked up to the age of 30, वो 30 वर्ष की उम्र तक उसने काम किया, earning his living. He had अपनी जीविका कमाते हुए। 4 younger brothers, 2 younger sisters, and a mother. Probably उसके 4 छोटे भाई थे, 2 छोटी बहनें थी और एक माँ थी। Joseph was dead by that time. We don't hear of him. शायद उस समय तक यूसुफ की मृत्यु हो गई होगी क्योंकि हम उसके बारे में कुछ सुनते नहीं। Which means he, as the eldest son, had the responsibility for these 7 other members. इसका मतलब यीशु जो सबसे बड़ा सबसे पहला बेटा था उसकी जिम्मेदारी थी इन सब 7 अन्य उसके परिवारजनों के लिए। 8-member family. और उसके परिवार में सब मिलाकर 8 लोग थे उसे पकड़कर। Maybe the other brothers worked too, but Jesus was the elder brother and he शायद दूसरे भाई भी काम करते होंगे पर यीशु मसीह सबसे बड़ा भाई था। to work as a carpenter, earn his living and support that family. उसे एक बढ़ाई के तौर पर काम करना पड़ा और उसे अपनी जीविका खुद कमानी पड़ी, पैसा कमाना पड़ा और अपने परिवार को आधार देना पड़ा। Obviously, he had to learn the discipline as a carpenter to keep family expenses within the limits of what he could earn. और बिल्कुल साफ है कि बढ़ाई होने के नाते उसको जो भी पैसा मिलता था उसे एक अनुशासन रखना पड़ता था कि उसके परिवार के खर्चे उसी सीमा में हो जितना वो कमाता है, उसके बाहर वो कोई पैसा ऐसा खर्च ना करे। His aim as a carpenter was certainly not to be the richest carpenter in Nazareth. और एक बढ़ाई होने के नाते उसका जो लक्ष्य था वो निश्चित तौर पर नासरत गांव का सबसे अमीर बढ़ाई होने का उसका लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं था। He would do many acts of kindness and goodness to poor people and widows. और मैं निश्चित हूँ कि उसने कई भलाई और दया के काम किए होंगे गरीब लोगों के लिए और विधवाओं के लिए। Probably make things freely for some of them. और शायद उनके लिए कुछ चीजें उसने मुफ्त में करके दी होगी। So that he wouldn't take money from some who couldn't afford it. ताकि वो उनमें से किसी से पैसा ना ले जो उसे नहीं पैसा दे सकते थे उनसे। And you can imagine that if he did his business like that, he was certainly not going to be the richest carpenter in Nazareth. और आप कल्पना करके देखिए अगर वो अपने व्यवसाय को इस प्रकार से करेगा तो निश्चित तौर पर वो नासरत का सबसे अमीर कारपेंटर या बढ़ाई नहीं होता था। Because that was not his goal. क्योंकि ये उसका लक्ष्य ही नहीं था। It was a means of earning a living. उसको अपना पैसा कमाने का ये केवल एक जरिया था। God gives us a job as a means of earning a living. He didn't परमेश्वर हमें नौकरी देता है कि हम अपनी जीविका कमाने का वो एक केवल जरिया है। have ambitions to be well known as a carpenter or any such thing. यीशु मसीह की कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी कि वो बड़ा जाना माना हो जाए एक बढ़ाई के तौर पर, या ऐसी कोई महत्वाकांक्षा उसकी नहीं थी। A wholehearted disciple of Jesus uses his profession as a means of earning a living to support himself. यीशु मसीह का पूर्ण हृदय जो शिष्य है वो अपने पेशे का, अपने काम का वो इस्तेमाल करता है एक जरिए के तौर पर, कि वो उसका एक जरिया है जिससे वो पैसा कमाकर अपने आप के लिए अपने परिवार को संभाल सके, And his family. अपने आप को और अपने परिवार को वो संभाल सके। And I'm absolutely sure that he steered clear of debt. और मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि वो कर्जे से हर प्रकार से दूर रहा। He didn't want to expand his business by borrowing money. वो पैसा उधार लेकर इस बिजनेस को बड़ा नहीं करना चाहता था। There are many things that we can learn from the earthly life of Jesus, from his attitude towards his work. और ऐसे कई चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं यीशु मसीह के इस पृथ्वी के जीवन को देखकर, विशेषकर उसके काम के प्रति जो यीशु का रवैया था उससे हम कई चीजों को सीख सकते हैं। Bible says in Romans 13 verse 8, owe no man anything. बाइबल हमें रोमियो 13:8 में कहती है कि हमें किसी के कर्जदार न बनना है। We are to not be in debt to anybody. हमें किसी के भी कर्जे में नहीं रहना है। If borrowing is necessitated in a certain situation, owe no man anything means that as soon as possible clear that debt. अगर किसी परिस्थिति में बहुत ही आवश्यकता हो जाती है कि हमें किसी से उधार लेना पड़े, कुछ पैसा लेना पड़े, तो उस परिस्थिति में किसी व्यक्ति के कर्जदार न बनो। इस आज्ञा का मतलब है कि जितना जल्दी हो सके उस कर्जे को लौटा दो, चुका दो। There may be situations where
you need to borrow money in an emergency. ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जहां आपातकालीन परिस्थिति में आपको किसी से पैसा लेना पड़े, उधार लेना पड़े। But the Bible doesn't say don't get into debt, but it's पर बाइबल हमें यह नहीं बताती कि तुम कर्जे में ना गिरना। owe no man anything means पर ऐसे लिखा है कि किसी के कर्जदार मत बनना। that as soon as possible clear it. इसका मतलब जितना जल्दी हो सके उसे मिटा दो, उसे खत्म कर दो। Don't live owing people anything. लोगों के कर्जदार होकर ऐसे जीवन मत जियो जहां तुम्हें किसी को कुछ लौटाना है। Jesus also taught in relation to money, यीशु ने पैसे के बारे में एक और बात सिखाई, render to Caesar what is Caesar's, जो कैसर का है हमें कैसर को देना है, and render to God what is God's. In other words, और जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर को देना है। he said, don't ever hold back from the government money that's due to the government. Caesar is the government, or any other human being. दूसरे शब्दों में कभी भी सरकार से पैसा जो पैसा आपको सरकार को देना बनता है उसे रख के अपने पास मत रख लेना, क्योंकि कैसर का मतलब सरकार है, या कैसर का मतलब कोई अन्य मनुष्य भी हो सकता है। We're not to cheat the government of taxes. We're not हमें सरकार को किसी भी प्रकार का जो हमारा कर है या जो टैक्सेस है उससे धोखा नहीं देना है, to cheat any human being of money that rightfully belongs to them. We're और not किसी भी मनुष्य को हमें धोखा नहीं देना है उस पैसे को न देते हुए जो सही तौर पर तो उनका होता है। we're not to borrow money and then give that to God. हमें कभी भी पैसा उधार लेकर वो पैसा परमेश्वर को नहीं देना है। No, Jesus said give to Caesar what is Caesar's, यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, and what is give to God what is God's. और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। This is part of righteousness and ये धार्मिकता holiness. ये धार्मिकता और पवित्रता का एक भाग है। It's so important for us to have a clear attitude in this area of money, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा एक बिल्कुल साफ रवैया हो पैसे के इस क्षेत्र में, if we want to be genuinely holy, अगर हम वास्तविक तौर पर पवित्र बनना चाहते हैं तो। because a lot of Christians who appear to have an interest in holiness, many other areas, क्योंकि कई जो मसीह हैं जिनको दिखाई पड़ता है कि उनका पवित्रता में एक दिलचस्पी है और कई अन्य क्षेत्रों में उनकी दिलचस्पी है, तो when it comes to the area of mammon and material things, they जब बात आती है पैसे की और भौतिक वस्तुओं की, fail completely. फिर वे पूर्ण तौर पर असफल हो जाते हैं। And that's the area where our holiness is very often tested. और यही वो क्षेत्र है जहां हमारी पवित्रता कई बार परखी जाती है। And particularly as a Christian worker, और विशेषकर एक मसीही काम करने के नाते, एक मसीह जगत में जो काम करने वाले हैं उनके नाते, when Jesus Christ was in full-time work for 3.5 years, जब यीशु मसीह पूर्णकालीन मसीह सेवा में था 3.5 वर्षों के लिए, there the tests in money were even more, वहां पैसे के बारे में तो वो ज्यादा परखा गया, ज्यादा परीक्षाएं हुई, because now he was not earning. He was dependent on others. Now in the क्योंकि अब वो पैसा नहीं कमा रहा था, वो दूसरों पर निर्भर था। New Testament we read about two ways in which Christian workers supported themselves. अब नए नियम में हम दो तरीके पढ़ते हैं कि कैसे दो तरीके से जो मसीही लोग हैं, मसीही सेवक है, वो अपने आप की देखभाल करते हैं। One demonstrated by the Apostle Paul, who, because his job was like a tent maker, he could carry his needle around everywhere and stitch tents and earn a living and support himself. And पहला तरीका प्रेरित पौलुस दिखाता है, क्योंकि उसकी नौकरी थी तंबू बनाने वाले की, तो वो अपने सुई हर जगह लेके घूमता था और वो तंबू जो है बनाता था और अपनी जीविका कमा के अपने आप की देखभाल करता था। he did that not everywhere, and we read that the church in Philippi would support him financially and he would receive it. और हर जगह वो ये नहीं करता था। हम ऐसे पढ़ते हैं कि फिलिपियों की जो कलीसिया है वो उसे आर्थिक समर्थन देती थी और वो उस पैसे को ले लेता था। But in a number of other places like Ephesus and Thessalonica and Corinth, he never took any money from the people he served. पर दूसरे कई अन्य जगहों में, जैसे इफिसुस में या थिस्सलुनीकियों में या कुरिन्थ के जगह, उसने कभी उन लोगों से पैसा नहीं लिया जिनकी वो सेवा कर रहा था। So he didn't live by a rule. He lived by being sensitive to the Holy Spirit to see whether it was right or appropriate to take in this situation or
wrong. और इसलिए पौलुस कोई नियम के साथ नहीं जीता था, बल्कि वो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होकर जीवन जीता था, ताकि वो हर एक परिस्थिति में देखता था कि इस परिस्थिति में सही है या गलत है किसी से पैसा लेना। In many cases, he wouldn't. और अधिकतर जगहों में वो पैसा नहीं लेता था He supported himself. और वो अपने आप का समर्थन खुद करता था। But then there were others like Peter who were fishermen. और दूसरे लोग थे पतरस की तरह जो मछुआरे थे। They couldn't carry their boats everywhere or वे fish जहां जाते अपने नाव को नहीं ले जा सकते थे, everywhere. वे हर जगह जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे। They were supported financially by believers. आर्थिक तौर पर विश्वासी लोग उनका समर्थन करते थे। And Jesus was this like that too. और यीशु मसीह भी बिल्कुल ऐसा ही था। He was a carpenter and he was supported by people who gave him gifts. I want और यीशु मसीह एक बढ़ाई था और उसका आर्थिक समर्थन वो लोग करते थे जो उसे कुछ तोहफे देते थे। to show you this verse in Luke's Gospel and chapter 8. मैं आपको इस वचन को दिखाना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। It says in Luke chapter 8 about a number of people who followed Jesus. लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में ऐसे कई लोगों की बात जिक्र किया गया है जो यीशु का अनुसरण करते थे। Some of them were women. उनमें से कुछ स्त्रियां थी। In Luke chapter 8 verse 2, and among them were लूका 8 उसका दूसरा वचन। rich women, और ऐसा लिखा है कि उनमें से कुछ अमीर भी स्त्रियां थी। like Joanna verse 3, the wife of Chuza, Herod's steward, जैसे तीसरे वचन में लिखा है हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना, and Susanna, and many others और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां who were contributing to their support out of their private means. और जो अपने निजी पैसे से यीशु मसीह को समर्थन करते थे। So there were numerous people who were supporting Jesus' band of 12 apostles and himself and other people in the team financially. और इसलिए कई ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के उस झुंड को अर्थात 12 शिष्यों को और यीशु मसीह को और अन्य लोग जो उस टीम में थे उनको आर्थिक समर्थन कई अन्य लोग करते थे। Herod's steward, palace manager's wife, he must have been earning quite a big salary, and she was giving large sums of money, and that's why they needed और treasurer. और इस उदाहरण के तौर पर जो हेरोद का भंडारी था, शायद वो बहुत अच्छा पैसा कमाता होगा और इसीलिए उसकी जो पत्नी है उसने काफ़ी पैसा यीशु को दिया और इसी वजह से यीशु मसीह को एक अपना पैसा संभालने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने की आवश्यकता थी, एक ट्रेजरर रखने की आवश्यकता थी। And that's why Judas Iscariot carried a bag with him और इसलिए यहूदा इस्करियोती अपने साथ एक झोला लेकर चलता था where all this money that people were giving for Jesus' ministry was kept. जहां ये सारा पैसा जो यीशु के सेवकाई के लिए दिया गया था वो रखा जाता था। Now, there are a number of things that we can see from the attitude that Jesus had towards this money. अब कई चीजें देख सकते हैं हम उस जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का इस पैसे के प्रति क्या रवैया था, उससे हम कई चीजें देख सकते हैं। And it's very important for all those who are in full-time Christian work. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है उन सब के लिए जो पूर्णकालीन मसीह सेवा में हैं। If they really say they are following Jesus' example in this area, अगर वे वाकई कहते हैं कि वो यीशु मसीह के उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं इस क्षेत्र में, because there God has given us an example on earth of how a man should live who is in full-time Christian work. क्योंकि यहाँ यीशु में परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण दिया है कि कैसे एक मनुष्य ने जीवन जीना चाहिए जो पूर्णकालीन मसीही सेवा में है। He's given us an example in Jesus earning his living as a carpenter, how a man should live in a secular job. और परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण यीशु में ये भी दिया है कि जब वो एक बढ़ाई के तौर पर जीवन जी रहा था तो कैसे एक मनुष्य ने बाहर काम करके जीवन जीना चाहिए। And he's given us an example again in Christ as a full-time worker, how a Christian worker should live in relation to money. और फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मसीह में एक उदाहरण दिया है कि कैसे एक मसीही सेवक ने जो पूर्णकालीन मसीही सेवा में है पैसे के संबंध में उसने कैसे जीवन बिताना चाहिए। Jesus never received a salary from anyone. यीशु मसीह ने कभी किसी से कोई तनख्वाह नहीं ली। He never offered a salary to his disciples. उसने कभी अपने शिष्यों को कोई तनख्वाह नहीं दी। He never mentioned his needs to anyone. He had a उसने कभी दूसरों को अपनी जरूरतें नहीं बताई। Father in heaven, उसका स्वर्ग में एक पिता था and he would tell his needs only to his Father. He और वो अपनी जरूरतें केवल अपने पिता को बताता था। never encouraged his disciples
to advertise their financial needs. उसने कभी अपने शिष्यों को प्रोत्साहित नहीं किया कि उनकी आर्थिक जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में वो लोगों को बताए या उसकी एडवर्टाइजमेंट करे मानो, That would be insulting their Father in heaven. क्योंकि ये उनका पिता की जो स्वर्ग में है उसका अपमान करना होता। They were to trust their Father to provide their needs. उन्हें अपने पिता पर भरोसा करना था कि वे पिता उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। We never find anywhere in the New Testament anyone asking people to support himself in the ministry. हम कभी भी नए नियम में किसी व्यक्ति को भी नहीं पाते कि वो लोगों से मांगता है कि मेरे सेवकाई में मेरा आर्थिक समर्थन करो। Paul was very eager to urge people to support others who were in need. और पौलुस बहुत ज़्यादा आतुर था कि वो लोगों से विनती करता था कि वे दूसरों को पैसा दे या दूसरों का आर्थिक समर्थन करे जो ज़रूरत में है। And that's right. और ये सही है। Jesus himself urged people to give money to the poor. यीशु मसीह ने खुद उन लोगों को, गरीबों को पैसा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। But supporting themselves, they trusted their heavenly Father to take care of them. पर जब बात उनके खुद की आती थी तो उनके खुद के आर्थिक समर्थन के लिए वे अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करते थे कि उनका स्वर्गीय पिता उनको संभालेगा। This is the New Testament way. ये नए नियम का तरीका है या मार्ग है। Christianity has unfortunately lowered those standards. और मसीह जगत ने दुर्भाग्यपूर्ण इन स्तरों को, इन मापदंडों को नीचे कर दिया है। Now I want to show you in John chapter 13 a little statement which indicates the way in which Jesus used money. अब मैं आपको यूहन्ना 13 अध्याय में एक वाक्य आपको दिखाना चाहता हूँ जो ये दिखाता है कि यीशु ने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया। And it's just this little statement which gives us a glimpse. और केवल एक छोटा सा वाक्य है जो हमें इस बात को दर्शाता है। It's the time when Judas Iscariot was going to betray the Lord. Nobody knew at the table what Jesus meant when Jesus told him in verse 27, what you do quickly. John. और ये उस समय की घटना है जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था और उस मेज पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि यीशु का क्या मतलब है जब यीशु ने यूहन्ना 13:27 में कहा कि जो तू करता है तुरंत कर। 13:27. यूहन्ना 13:27। And it says, none of those who were sitting there at the table knew why Jesus said this. और ऐसा लिखा है कि परंतु बैठने वाले, उस मेज पर बैठने वाले में किसी को भी ये नहीं समझ में आया कि क्यों उसने ये बातें कही। And then listen to this in verse 29. अब इसे ध्यान से सुनिए 29 वचन में। Some of them who were sitting there were supposing that because Judas had the money box. और यहाँ लिखा है कि उनमें से कुछ लोग जो वहां बैठे हैं वो ये सोचने लगे कि क्योंकि पैसे की जो थैली है वो यहूदा के पास रहती थी। It was more than a bag, it was a box. और इंग्लिश में तो लिखा है पैसे का बक्सा, वो थैली से भी बढ़कर एक बक्सा था। That Jesus was telling him, buy the things we have need of for the feast. कि लोगों को लगा कि यीशु उनसे कह रहा है कि हमें जो पर्व के लिए चाहिए है वो मोल ले या वो खरीद ले, Or give something to the poor. Two things. या कंगालों को कुछ दे दे। Buy what we need, give to the poor. यहाँ दो बातें हैं, जिन चीजों की हमें आवश्यकता है वो ले लो, वो खरीद लो, या गरीबों को दे दो। So there in those two statements, we have Jesus telling us what his attitude to material things was. और यहाँ इन दो वाक्यों में, इन दो कथन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो भौतिक वस्तुएं उनके प्रति क्या रवैया था। What are we supposed to use the money for? That we earn or that we receive as gifts from others? और जो पैसा हम कमाते हैं या जो पैसा हमें दूसरों से तोहफे के तौर पर मिलता है, उस पैसे का हमें क्या करना चाहिए? Buy what we need. जिसकी हमें आवश्यकता है हम वो खरीद ले। There is absolutely nothing wrong with that. इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। We don't have to be hermits or sannyasis who live in the forest. हमें जंगल में रहने वाले कोई साधु या सन्यासी की तरह बनने की कोई आवश्यकता नहीं। Buy what we need. जिसकी हमें आवश्यकता है वो खरीद लो। Now, what is it that we need? How shall we determine what we need? अब हमें किस चीज की आवश्यकता है, हम कैसे पहचाने कि हमारी आवश्यकता क्या है? There is an area where each person must be faithful before God, and we are not to judge other people. ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य होना है और हमें दूसरे लोगों का न्याय नहीं करना है।
We know that people live at different standards of living. हम जानते हैं कि लोग अलग अलग स्तर उनके जीवन का अलग अलग स्तर पे वो जीते हैं। किसी का ऊंचा स्तर होता है, किसी का निचला स्तर होता है। And we are not called to decide what another person needs. और हमारी ये बुलाहट नहीं है कि हम ये तय करें कि दूसरों की क्या आवश्यकता है। The world is unfortunately full of Christians who judge other people for their standard of living. और दुर्भाग्यपूर्ण संसार भरा पड़ा है ऐसे मसीहों से जो दूसरे लोगों का न्याय करते हैं कि दूसरे लोग किस स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जीवन जीते उसका वे न्याय करते हैं। Jesus never did that. यीशु ने कभी ये नहीं किया। And anyone who does that is following the accuser of the brethren, और Satan. कोई भी व्यक्ति जो ये करता है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला अर्थात शैतान का अनुसरण कर रहा है Rather than Jesus Christ. और यीशु मसीह का वो अनुसरण नहीं कर रहा। You need to judge yourself to see whether you are spending your money in what you need. आपको अपने आप का न्याय करने की जरूरत है ये देखने के लिए कि आप अपने पैसे का खर्चा वहां कर रहे हो क्या जहां आपको आवश्यकता है। Another person may decide he needs a car or 2 cars in some countries or 3. It's none of my business to judge them. दूसरा व्यक्ति तय करेगा शायद उसे एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी या 2 कार या 2 गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी किसी देश में या 3 गाड़ियों की। I know their situation. मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो मेरा काम नहीं है क्योंकि मैं उनकी परिस्थिति नहीं जानता। One person may decide he needs a 3-bedroom house, another person may say a 1-bedroom house is enough for them. That is their business. एक व्यक्ति कहता है कि मुझे एक 3 बेडरूम वाला घर चाहिए, दूसरा व्यक्ति कहता होगा कि मुझे एक ही बेडरूम या एक ही कमरे का घर मेरे लिए पर्याप्त है। अब ये जो है ये उनका मामला है, ये उनका काम है। The Bible says don't be a busybody in other people's matters. और बाइबल हमें बताती है कि दूसरों के मामलों में हमें दखलंदाजी नहीं देनी है। You have to decide yourself what you need. आपको ये तय करना है कि आपको किस चीज की आवश्यकता Your है। money in buying what you need. आपको पैसा वहीं खर्च करना है जो आपकी जरूरत है उसे खरीदने में। There could be numerous things that we need for making life easier. For हमें शायद कई चीजों की आवश्यकता पड़ती होगी हमारा जीवन आसान बना लेने के लिए। example, there are many gadgets available nowadays for making life easier at home, and उदाहरण के तौर पर आज के दिन में कई ऐसे उपकरण ऐसे यंत्र उपलब्ध है जो घर पर हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। there are many advantages in having them at home because it saves time. You can और अगर आपके घर पे ये उपकरण है तो इसमें कई फायदे हैं क्योंकि आपका समय बचेगा। spend more time in studying the word and in prayer and helping other people if you have those gadgets rather than if you do them all by hand like और आप बहुत सारा समय बचा सकते हो और उस समय का इस्तेमाल कर सकते हो बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, दूसरे लोगों की सहायता करने में। अगर आपके पास ये यंत्र या उपकरण है तो इसके बजाय कि आप सारी चीजें अपने हाथ से करो used to do in the olden days. जैसे लोग पुराने दिनों में करते थे। So is that a necessity? That's फिर वो आपकी जरूरत है क्या? that person to decide. You need ये उस व्यक्ति का निर्णय है, to decide for yourself. आपको अपने आप के लिए निर्णय लेना है। If we follow the simple rule, I'm going to decide for myself only what I need and I'm अगर हम इस साधारण नियम का पालन करें कि मैं केवल अपने आप के लिए तय करूंगा मेरी क्या जरूरत है never going to judge another person whether what he has bought is needed or not. और मैं कभी किसी और व्यक्ति का न्याय नहीं करूंगा कि जो उसने खरीदा है उसकी आवश्यकता थी या नहीं। You will be saved from a lot of problems. And फिर आप कई समस्याओं से बच जाओगे you probably grow much more spiritually too. और आप शायद आत्मिक तौर पर बहुत ज्यादा उन्नति भी करोगे। So buy what you need. The और इसलिए आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो खरीद लो। second thing is give something to the poor. Now अब दूसरी बात यह है कि गरीबों को कुछ दो। Jesus himself was so poor that he had no place to lay his head. अब यीशु मसीह खुद इतना गरीब था कि उसके पास अपने सिर रखने की कोई जगह नहीं थी। In fact, in one place in John chapter 7, it says in verse 53 that everybody went to his own house, but Jesus went to the Mount of Olives because he यहाँ तक कि एक जगह ऐसा लिखा है बाइबल में यूहन्ना 7:53 में कि हर कोई अपने अपने घर गया पर यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया didn't have any house to go to क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था सोने के लिए। in Judea. He had a home in Capernaum, but he didn't have anyone in that area, and he went to the Mount of Olives and slept there. और यहाँ यहूदिया में उसका कोई घर नहीं था, उसका कफरनहूम में घर था, पर यहाँ उसका इस क्षेत्र में कोई घर नहीं था, कहीं वो नहीं जा सकता था और इसलिए वो पर्वत पर जाकर सो गया Overnight under the trees. और रात भर वो उस जैतून के पहाड़ पर पेड़ों के नीचे सोया।
That's why he said the Son of Man has no place to lay his head. Even the इसी वजह से ऐसा उसने कहा कि मनुष्य के पुत्र को अपने सिर रखने की कोई जगह नहीं। foxes have got holes and the birds have nests. और जो फॉक्सेस होते हैं उनके पास अपने गड्ढे हैं, और जो पक्षी हैं उनके पास अपने घोंसले हैं। So even though he was so poor, yet out of what he got, he gave to people who are poorer than him. और इसके बावजूद कि वो खुद इतना गरीब था, जो उसे मिला उसमें से भी उसने उन लोगों को दिया जो उससे भी ज्यादा गरीब थे। Like blind Bartimaeus was probably poorer than him. उदाहरण के तौर पर जो अंधा बर्तिमेउ था, वो शायद यीशु से, बर्तिमेउस था, वो यीशु से ज्यादा गरीब था। There were people in Jewish society who were poorer than even than Jesus. यहूदी समाज में ऐसे लोग थे जो यीशु से भी ज्यादा गरीब थे। A lot of people who think they are very poor don't realize that there are other people in the church who are much poorer than them. कई लोग जो सोचते हैं कि वे बहुत गरीब हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कलीसिया में अन्य लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा गरीब हैं। And so all these people who just wait for somebody to give them gifts and hand out because they think they are so poor, they are और ये सारे लोग जो केवल इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें थोड़े कुछ तोहफा दे दे या कोई और उन्हें कुछ पैसा दे दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इतने खुद गरीब हैं। following Jesus at all. आप देखते हो कि ये बिल्कुल भी यीशु का वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं। So you see a tremendous example here in Christ in the fact that he had a concern for the poor. और यहाँ आप देखते हो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें मसीह में हम देख सकते हैं कि वो खुद गरीब होने के बावजूद गरीबों की उसकी परवाह करता था वो। But we also see that Jesus Christ was faithful in this area of money and was not attached to it in another thing. और हम एक और चीज यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह पैसे के इस क्षेत्र में विश्वास योग्य था, और पैसे से उसे कोई लगाव नहीं था, वो उसे जुड़ा हुआ नहीं था। The Bible says that when Judas Iscariot said, why don't, in John chapter 12, it says about Judas Iscariot saying concerning Mary of Bethany pouring out the perfume that it could have been sold and given to the poor. और एक और चीज में हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं, जब वो जो मेरी थी, बेथनी की जो मरियम थी, उसने वो इत्तर को यीशु मसीह के पांव पर उंडेला, तो उसने कहा कि इस इत्तर को बेचकर ये पैसा गरीबों को दिया जा सकता था। It says that he was a thief and he used to take the money which was in the box and pilfer it. और ऐसा लिखा है कि यूहन्ना 12:6 में कि जो यहूदा इस्करियोती था वो एक चोर था, और वो उनकी जो थैली थी उनमें से कुछ पैसा अपने आप के लिए निकाल लेता था। John chapter 12 verse 6. यूहन्ना 12 उसका 6वां वचन। He used to steal that money. वो पैसा चुराता था। Now Jesus knew very well that Judas Iscariot was stealing the money. अब यीशु बिल्कुल अच्छे से जानता था कि यहूदा इस्करियोती उसका पैसा चुरा रहा है, But it didn't disturb him. पर इससे उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। He just left that with his father. उसने उस बात को पिता के हाथ में छोड़ दिया। And that's wonderful to be able to have that type of detachment from money. और ये अद्भुत है कि पैसे से हम इस प्रकार से हमारा अलगाव हो या हम उससे दूर हो, That we're not going to fight with people over money. कि हम पैसे के लिए किसी से लड़ने नहीं वाले। If somebody steals it, okay. Be more careful next time. If अगर कोई उसे चुरा लेता है तो ठीक है, हम अगले बार ज्यादा सतर्क रहेंगे। somebody stole your money, but don't go fighting with people over it. और इसलिए अगर कोई आपका पैसा चुराता है तो जाकर उनसे लड़ाई ना करें। We find this detached attitude in Jesus Christ हम यीशु मसीह में एक ऐसा रवैया पाते हैं कि वो अलग था, to material things. और भौतिक वस्तुओं से वो जुड़ा हुआ नहीं था, एक अलगाव मानो उसका था, एक दूरी थी इन भौतिक वस्तुओं से उसके रवैये में। And that's a very important area for all of us if we are to follow the Lord. We are और ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अगर हम में से हर एक को प्रभु का अनुसरण करना है तो careful in the use of material things, हमें भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करने में सतर्क होना है, but we're not to be attached to material things. पर उसी के साथ साथ इन भौतिक वस्तुओं से हमें जुड़ा हुआ या उसका लगाव नहीं रखना है। This is what it means to be a disciple. This और is यही मतलब है एक शिष्य होने का। what Jesus meant when he said, if anyone wants to be my disciple like me, he's got to forsake his possessive attitude towards material things. और यही बात यीशु ने कही जब उसने कहा कि अगर कोई मेरा शिष्य होना चाहता है तो उसे अपना जो भौतिक वस्तुओं के प्रति एक जकड़ने की या उसे उन्हें पकड़े रहने की जो रवैया है, उस रवैये को उसे त्यागना होगा। That's the meaning of Luke 14:33. He must और not लूका 14:33 का यही मतलब है। possess them. He और can have उस यीशु के शिष्य को उन चीजों को जकड़े हुए नहीं रखना है। them, but he must not possess them. उसके पास ये भौतिक वस्तुएं हो सकती है, पर उन भौतिक वस्तुओं को उसे जकड़ कर नहीं रखना है।
We can have many things in the world, but when इस संसार में हमारे पास कई चीजें हो सकती हैं, we possess them, we can no longer be his disciples. पर अगर हम उन चीजों को जकड़े हुए रहते हैं तो फिर हम उसके शिष्य नहीं बन सकेंगे। May God help us to have that attitude. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा भी यही रवैया हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।